Now, students, we have also a method to create a dictionary with mixed value. Already we have created. Now we will create a dictionary with a dict method. Dict क्या है? Dict is a built-in function. Dict क्या है? हमारा एक built-in function है और built-in function हमारे वो फंक्शन होते हैं जिनकी सहायता से मतलब जो हमारे फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन कर दिए गए हैं लैंग्वेज के अंदर. नाउ आई हैव यूज्ड डिक्ट एज ए फंक्शन. हियर डिक्ट इज ए नेम ऑफ फंक्शंस. ए फंक्शंस कैन हैव बेसिकली टू टाइप, ए फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड विदाउट ए फंक्शन विदाउट ए आर्गुमेंट. अब इसके अंदर हमारे दो आर्गुमेंट डाले गए हैं, कीज A1 2 3. दीज आर द आर्गुमेंट्स एंड दीज आर द वैल्यूज फॉर दीज कीज. If I print the same function, the output will look like as. Then I can create a key with an item as a pair. यहां पे मैंने क्या किया, dict कीवर्ड यूज किया और उसके बाद dict जो फंक्शंस है वो मैंने बिल्ट इन फंक्शन यूज किया और उसके अंदर दो पेयर यूज किए मैंने, एक 1 डाटा का और दूसरा मेरा 4 to 4 का. अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे यहाँ पे प्रिंट जो होगा वो 1 डाटा और 2 का 4 यहाँ पे मेरा प्रिंट आ जाएगा. दिस इज द वे टू क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी, टू क्रिएट ए डिक्शनरी विद इंटीजर, टू क्रिएट ए डिक्शनरी विद न्यूमेरिक और कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज. नाउ द सेकंड कंसेप्ट इज टू एडिंग एलिमेंट टू ए डिक्शनरी. In Python dictionary, addition of element can be done in multiple ways. We can add one value at a time. We can add more than one value or value along the keys. Suppose I want to add a value with key, then I will just write down dict the key and then write down the value. If I will use this function, then a new value with key 2 will be added to my list. How we can create an empty dictionary? Already we have used. Now we have a function where I want to add more values into the list. क्या है मेरे पास यहाँ पे? मैंने यहाँ पे यूज किया की 0 2 3 और इनके द्वारा मैं अपनी नई वैल्यूज जो है वो ऐड करना चाह रहा हूं अपने डिक्शनरी के अंदर. तो यहाँ पे मेरी जो वैल्यू होगी, यहाँ पे की वैल्यू 0 होगी, जिसकी जो वैल्यू है वो मेरी डाटा होगी. इससे क्या होगा, मेरा की वैल्यू 2 और जवाब जो है वो मेरी एक नई की वैल्यू होगी. 3 के अंदर हमारा जो 1 है वो उसकी वैल्यू होगी. इसके बाद समटाइम क्या होता है कि हमारे पास डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी के अंदर एक हमारी की है ऑलरेडी और उसके अंदर हमारी वैल्यू भी है. जैसे यहाँ पे दिया हुआ 2 है, 2 के अंदर जवाब हमारी ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है और मैं चाहता हूं कि जहां पे मैंने जवाब लिखा हुआ है वो वैल्यू जवाब की बजाय चेंज हो जाए और वहां पे नई वैल्यू आ जाए वेलकम. टू अपडेट द वैल्यू आई कैन यूज एन अपडेट मेथड. और अपडेट मेथड मैंने यहाँ पे यूज किया है, सिर्फ मैंने क्या लिखा, dict 2 इक्वल टू वेलकम. तो मेरा जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी. जब मैं प्रिंट करूंगा इसको तो 2 में जवाब की जगह क्या आ जाएगा, वेलकम आ जाएगा. इसके बाद तीसरा मेरा जो ऑपरेशन है वो है मेरा रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम ए डिक्शनरी. इफ यू नीड टू रिमूव एनी एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट देन वी कैन यूज a 3 कीवर्ड. फर्स्ट वन इज del कीवर्ड, सेकंड ए बिल्ट-इन फंक्शन pop, थर्ड ए pop item built-in functions, or to clear all the list full dictionary from the memory, then I can use a clear method. Here I have a initial dictionary, this one 5 6 7. These are the key value and these are the new pairs of values. Here if I will print this dictionary, then output will be look like as this one 2 5 6 7. If I want to delete a value 6 key from a element, then I will just write down del. Del is a kind of keyword which can be used to remove an value from the dict.
6. If I will write down, it will remove the value 6 from the value. अब 6 क्या हमारे यहाँ पे 6 2 है. If I will get the output after write down these functions, then output will look like as. Here डिलीटिंग वैल्यू में आप देखोगे तो 6 हमारा यहाँ पे नहीं है. 5 के बाद सीधा क्या आ गया 7 आ गया है, जबकि ऊपर वाले लिस्ट में मेरे पास 5 के बाद क्या था 6 था और 7 था. इसके बाद यदि मैं यहीं पे जाऊं, दूसरा मेरा जो फंक्शन था वो था मेरा पॉप. पॉप में भी क्या किया मैंने, पॉप में मैंने सीधा लिखा है डिप डॉट पॉप. यहां पे जब मैंने यूज किया देन हमने सिर्फ कीवर्ड यूज किया था, बट पॉप क्या है, पॉप मेरा एक फंक्शन है जो मेरे को बता रहा है कि मैंने किस वेरिएबल का यूज करना है, कि मेरे को डिलीट तो करना है, लेकिन किस में से, डिक्ट वेरिएबल में से. अब डिक्ट डॉट पॉप में क्या डिलीट करेगा, जो 5 की है उसको मेरा डिलीट कर देगा, और डिलीट करने के बाद व्हेन आई गेट द आउटपुट विल लुक लाइक एज 5 is missing from the list. After that, I have another built-in function that is pop item, or dict dot pop item can arbitrary keys values fair. Arbitrary value means a value which comes automatically or मतलब किसी वजह से कोई वैल्यू आ गई, इसके मतलब ना कोई की है ना कोई उसकी वैल्यू है, तो उसको ही डिलीट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हमारा पॉप आइटम. पॉप आइटम में हमारी कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो हमारी आउटसाइड द डिक्शनरी है, तो ये हमारा डिलीट नहीं होगा. इसके बाद है हमारा क्लियर फंक्शन. अभी मैंने आपको बताया था इफ यू वांट टू क्लियर ऑल द लिस्ट, ऑल द फुल डिक्शनरी फ्रॉम द मेमोरी, देन वी कैन यूज क्लियर. ध्यान रखना है कि जो हमारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस को जब भी हम यूज करेंगे तो वो हमारा वेरिएबल नेम डॉट जो हमारा बिल्ट इन फंक्शंस है उसका नाम आपका यहाँ पे आएगा. उसके बाद हम उसकी की वैल्यू दे देंगे तो वो हमारा डिलीट हो जाएगा. और जब मैं इस फंक्शन को यूज करूंगा तो मेरी जो पूरी डिक्शनरी है वो आपकी डिलीट हो जाएगी. स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा. इसके बाद भी यदि कोई दिक्कत आपको है, आपको परेशानी कोई है, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो शेयर इट टू मोटिवेट मी. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.